क्योंकि हिजड़े और नामर्द हर धर्म में पाए जाते हैं, मगर मैं बोलना नहीं चाहता। भाई साहब बुरा मत मानना, मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ। गलती से अगर ये आपके धर्म के लिए बात बोली होती, आपको, मेरे को पता है आपको दुख है कि सनातन के लिए बोला है, तो सच बताना, आपको लग रहा है आपके सिख समुदाय के लोग छोड़ देते उसको? कैसे छोड़ देते भाई, ये तो मरने मारने पर हम लोग उतारू हो जाते। एक मिनट भाई साहब, क्या बोला? मरने मारने पर ये उतारू। बहुत जेन्युइन बात बोली है, मगर हिंदू क्या कह रहे हैं? हम हिंदू हैं। काहे के हिंदू हो बे? तुमसे अच्छा तो गरीब मुसलमान है जो अपने धर्म को बचाने की सड़कों पे आ जाता है। ये बताइए दीपक भाई, जो 99 सीटें आई जब से, तब से एक ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं बढ़ गया? अभी लालू जी फिर से बोल रहे हैं, कह रहे हैं सरकार गिरने वाली है, ये सब हो रहा है। बीजेपी पार्टी का अगर मैं बंदा होता तो मैं नहीं बोलता इसमें मोदी जी क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, मंदिरों के मठाधीश क्या कर रहे हैं, संत क्या कर रहे हैं, महात्मा क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहा है, कानून मंत्री क्या कर रहा है, बताओ भाई साहब। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं इसमें? सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा भाई साहब, कार्यकर्ता जा रहे हैं, पोस्टर बैनर लेके वहाँ हाय हाय चिल्ला रहे हैं, उसके बाद कहते जल्दी बताओ नाश्ता कहाँ है, पानी की बोतल कहाँ है, क्या पानी बोतल कहाँ है, सही कह रहे, नाश्ता कहाँ है। और एक बात बता दूं भाई साहब, धर्म की जीत उसी की होती है जो भूख, प्यास, घर और कपड़ा त्याग दे, वही अपना धर्म बचा सकता है भाई साहब। लालची आदमी कभी अपना धर्म नहीं बचा सकता। इसीलिए बाला साहब ठाकरे ने बोला था, हिजड़े वो नहीं है जो सड़क के किनारे हैं, हिजड़े वो है जो धर्म के लिए, देश के लिए बोले और उसके साथ खड़े होकर भी ताली ना बजाए। ये बाला साहब ठाकरे की वर्डिंग है। तो आप जितना मर्जी जगा लो, कोई फायदा नहीं है। ये पूरी डाल देना भाई साहब, कोई कटिंग शटिंग मत करना। ये सरदार जी खड़े हैं भाई साहब, बुरा मत मानना, मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ। गलती से अगर ये आपके धर्म के लिए बात बोली होती, आपको, मेरे को पता है आपको दुख है कि सनातन के लिए बोला है, तो सच बताना, आपको लग रहा है आपके सिख समुदाय के लोग छोड़ देते उसको? कैसे छोड़ देते भाई, ये तो मरने मारने पर हम लोग उतारू हो जाते। एक मिनट भाई साहब, क्या बोला? मरने मारने पर ये उतारू। बहुत जेन्युइन बात बोली है, मगर हिंदू क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप कम से कम माफी तो मांगे, कैमरे में आए तो सही, मगर लोग कह रहे हमें क्या मतलब है। भाई साहब वो लड़का घूम रहा है, उसके साथ 4 बंदे भी नहीं है। तो उसका माने उसका जो है ना, वो कहते, अगर राहुल गांधी कहते कि जट जो है, जट समाज जो है ये गलत है, ये जो है झूठ बोलता है, नफरती है, या फिर गुज्जर ये कहते, या फिर कहते कि धोबी, पासी, बनिया, तेली, ऐसे करके कहते तो जरूर वो निकलते घर से। लेकिन ये जातियों में बटे हैं। लेकिन एक बोले कि हम हिंदू को कह रहे हैं, तो यहाँ हिंदू कोई नहीं है। अच्छा, मिक्स है, जातियों में बटे हैं। और एक बात और बोलूंगा भाई साहब, आपके साथ खड़े होके, अब की बारी जो लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, अगर वो राहुल गांधी का विरोध करते हुए ना जाएं, तो हरिद्वार जाने का क्या फायदा है? नहीं देखिए, शिव जी की पूजा करने का क्या फायदा? देखो, अगर आप अपने धर्म को नहीं बचा सकते, आप धूप बत्ती जला रहे हो और मूर्ति नहीं बचा सकते, तो धूप बत्ती किसके लिए जला रहे हो? नहीं समझे? सही कह रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कावड़ लेने जा रहे हैं, 3 करोड़ लोग जाते हैं भाई साहब, 10, 20, 50 लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति ने, मैं तो भाई साहब विनती कर रहा हूँ, राहुल गांधी का विरोध करके घर से निकले, क्योंकि भाई साहब जो धर्म का नहीं ना, जो राम का नहीं, हमारे पूर्वज है महाकाल राम। अरे हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हम एप्पल के फोन ले रहे हैं, चिली पोटैटो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खा रहे हैं, 100 रुपए की पानी की बोतल खरीद के पी रहे हैं, सिनेमा हॉल में पिक्चर देख रहे हैं, 3000 रुपए की पैंट पहन रहे हैं, 10,000 रुपए के जूते पहन रहे हैं, और चौड़े होके कहते हैं देखो जी हम हिंदू हैं। काहे के हिंदू हो बे? तुमसे अच्छा तो गरीब मुसलमान है जो अपने धर्म को बचाने की सड़कों पे आ जाता है। तुमसे अच्छा है वो, क्या बात है। और तुम उसकी बुराई मत करो, तुम उसकी बुराई मत करो, क्योंकि हिजड़े और नामर्द हर धर्म में पाए जाते हैं, मगर मैं बोलना नहीं चाहता सबसे ज्यादा कहाँ है। क्या होना चाहिए अब राहुल गांधी के साथ में, क्या कहेंगे? 1 लाख दरवाजा बंद करके सबसे पहले वहाँ जितने भी हिंदू थे कट्टर, उसकी कुटाई करनी चाहिए थी सबसे पहले तो राहुल गांधी की, पार्लियामेंट के अंदर। और उसके बाद कहते हैं कि जो तूने उखाड़ना जा उखाड़ ले। बीजेपी के कितने सांसद हैं? कितने सांसद? 40। क्या कर रहे थे वो वहाँ पे? 240 सांसदों ने राहुल गांधी को छोड़ा कैसे? उसको वहीं घेर लेते कि तूने शिव जी के लिए बोला कैसे भाई? अब तू यहाँ से बाहर जाके दिखा, और यहाँ तो ऑन कैमरा माफी मांग, जब बाहर जाने देंगे। भैया गलत बोल रहा हो तो बता दो, गलत बोल रहा हूँ। जब बीजेपी वाले कुछ नहीं कर रहे, मोदी जी कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ भाई साहब। लोगों का विश्वास नहीं तोड़ना, क्योंकि नाम राम का लेता हूँ, बीजेपी का नाम नहीं लेता। हाँ, अच्छा काम करती तो तारीफ करता हूँ। अगर ये वहीं घेर लेते, आज पश्चिम बंगाल में आप इस्लाम के खिलाफ कुछ विधानसभा में बोल के दिखा दो, शायद हो सकता है आप साबुत बाहर ना हो। FIR हो, क्योंकि वहाँ शरीयत चालू हो चुकी है अब। वहाँ पे तो सड़क पे इंसाफ मिल रहा भाई लोगों को। क्या
सड़क पे आपको सऊदी अरब जाना हो ना तो आपको अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप पश्चिम बंगाल चले जाओ। दीदी पूरा कहते शांति है पूरा बंगाल में। देखो भाई साहब, वो कह रही है तो उसकी मर्जी है, वो मुख्यमंत्री है, मैंने तो नहीं बनाया। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं दिल्ली लंदन और पेरिस, वो केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली लंदन और पेरिस बन गया, तो बन गया होगा, मगर आप वीजा लेके आए नहीं हो, आप अरेस्ट हो जाओगे। है ना भाई साहब, गलत बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल राइट। सही बोला। ये लंदन में तो खड़े हो आप कहाँ खड़े हो अभी? पेरिस में तो खड़े हो। अभी 2 घंटे बाद यहाँ पानी भर जाएगा, ये ऑटो वाला तैरता हुआ लेके जाएगा, यहीं पर थीम्स नदी बहेगी, तो गलती तो आपकी है ना? क्या? और जब बारिश होती है तो मोदी करवाता है। क्या? मोदी करवाता दिल्ली को डुबोने के लिए। और जब पानी के लिए लोग प्यासे मरते हैं तो हरियाणा और पंजाब से पानी नहीं आता, क्योंकि कौन फिरकी ले रहा है? कौन? आमिर खान, पीके वाला, वो ले गया। क्या कहेंगे अभी जो माहौल चल रहा कुछ भी है? कहना बेकार है, घर जाओ सो जाओ। क्या? घर जाओ, सिनेमा हॉल में जाओ, पिक्चर देखो। तो भाई आपको बहुत लोग देखते हैं इसीलिए बोल रहा तो क्या फायदा बोलने का, जब वो 240 एमपीओ ने कुछ नहीं करा तो हम क्या कर लेंगे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, एमपी किसने चुने? हमने। किस लिए चुना? कि मैं, उसने शपथ ली कि मैं संविधान की शपथ लेता हूँ कि धर्म, देश, लोग, संस्कृति और संविधान को बचाऊंगा। जब संसद के अंदर ही कोई बंदा आप शब्द बोल रहा है, जब उसका अभी तक कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो आगे क्या उखाड़ोगे आप लोग? क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? सही कह रहे हैं। और हम लोग क्यों जाके बोले भाई? इतना बड़ा आदमी है वो, हमारी नजरों में तो 2 टके का है, पैसा तो बहुत है। अच्छा। पैसा तो बहुत है, और पैसे में बहुत पावर होती है बड़े भाई, बुरा मत मानना। पैसा सब कुछ करवा देता है, उस पे पैसा घना है। आपके हिसाब से लग रहा है राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सारी चीजें हिंदू क्यों सह रहा है फिर? राहुल, फिर वही बात, मैंने क्या बोला है कि जब जब हिंदू जागेगा, क्या? जब जब हिंदू जागेगा तो सनातन का विरोध करने वाला देश छोड़ के भागेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। मगर कब जागेगा पूछो? कब जागेगा? जब उसके घर के बाहर खतरा होगा। अभी घर के बाहर नहीं है, लोगों के मकान सेफ है। अच्छा, आपको पता है सबसे प्यारी चीज इस दुनिया में क्या है? बताओ क्या है? आप ही बताइए थोड़ा। हिंदुओं में और लोगों में नहीं, केवल मकान, अच्छा, महंगा वाला फोन, गिरते ही 3 दिन नींद नहीं आती। अरे यार तेरे को पता लगा मेरा मोबाइल गिर गया कल, डिस्प्ले टूट गई। ऐसे बोलते हैं ना भाई साहब, मेरा मोबाइल खराब है, 3 दिन टेंशन हो जाती है। मगर धर्म की बात आई तो किसी भी सनातन धर्म वाले व्यक्ति को, आधे लोगों को तो पता भी नहीं है कि राहुल गांधी ने बोला क्या है। सही बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मंदिर जाने से पहले एक बार दहलीज पे खड़े होके ये पूछो अपने आप से, हिंदुओं, कि क्या तुम मंदिर जाने के लायक हो? और अगर अपने धर्म को नहीं बचा सकते, राहुल गांधी एक बात बताओ, बुरा मत मानना, कितने दिन जिएगा? मतलब मैं उसको धमकी नहीं दे रहा, 80, 90, 100, मगर महाकाल जो है वो आज भी है, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। आप रहो या ना रहो, सनातन धर्म था, है और रहेगा। सही कह रहा है। इसीलिए आप बोल रहे हो लोग सुनना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है 10 लोग भी खड़े हो जाएंगे, लाइक कमेंट और शेयर मारेंगे, उससे कुछ नहीं होगा भाई साहब? क्या क्या करना चाहिए? आप अपील कर दीजिए आप। मैं तो एक ही बात बोलूंगा भाई साहब, मुस्लिमों की बुराइयां छोड़ दो और 2-3 उनमें अच्छाइयाँ हैं, एक बार वो ले लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि धर्म क्या चीज होती है, ईमान क्या होता है। और ईमान के जो पक्के हैं ना, वो एक्चुअल में वो जब अपने धर्म पे बात आती है तो जब एकजुट होकर खड़े होते हैं तो वो ये नहीं पूछते कि तू शिया है कि सुन्नी है, क्योंकि इनमें भी भाई साहब जाति होती है। ये नहीं पूछते किसी से कि तू देवबंदी है, सलमानी है या कौन है। ये कहते हैं कि जब बात हमारे भगवान पे आएगी, मतलब उनका भगवान, तो हम सब एक हैं। मगर हम तो बटे हुए हैं भाई साहब। अगर ये बात भगवान ना करे, उन्होंने ठाकुरों के लिए बोली होती, राजपूतों के लिए बोली होती, वाल्मीकि के लिए बोली होती, ब्राह्मण के लिए बोली होती, पंजाबी के लिए बोली होती, या किसी धर्म के अलावा जाति के लिए बोली होती, अरे तब तो लोग कहते हैं यार एनजी किसरा बोल दी, तो तब लोग बटते।